हैप्पी, आज मैं तुम्हें एक जादूगर की कहानी सुनाती हूँ। एक गांव में सलीम नामी एक नौजवान रहता था जो बहुत ज्यादा ज़हीन था और वो बहुत ज्यादा दौलतमंद बनना चाहता था। सलीम का मानना था कि अगर वो जादू सीख ले तो वो अपनी हर ख्वाहिश पूरी कर सकता है। गांव में एक बूढ़ा जादूगर रहता था जिसके पास लोग अपनी मुश्किलात लेकर आते थे और सलीम ने इसी से जादू सीखने का फैसला किया। हैप्पी, सलीम बूढ़े जादूगर के पास गया और उसे जादू के राज सीखना शुरू कर दिए। जादू के जरिए वो जल्द ही लोगों को अपनी ताकतों से मुतासिर करने लगा। लोग सलीम के पास अपनी परेशानियां लेकर आते और वो मुख्तलिफ जादुई चालों से उन्हें आर्जी हाल फराम करता। दौलत और ताकत सलीम के कदमों में आ गई, लेकिन जादू का स्याह साया उसके दिल और रूह पर छा गया था। हैप्पी, फिर ऐसा हुआ, एक दिन एक गरीब औरत अपने बीमार बच्चे के साथ सलीम के पास आई। औरत ने सलीम से रो रो कर इल्तिजा की कि वो उसके बेटे को ठीक कर दे। सलीम ने जादू का इस्तेमाल किया और बच्चे की हालत आर्जी तौर पर बेहतर हो गई, लेकिन कुछ दिनों बाद बच्चा शदीद बीमार हो गया और वफात पा गया। हैप्पी, इस हादसे ने सलीम को झंझोड़ कर रख दिया। वो जान गया कि उसका जादू लोगों को वक्ती तौर पर धोखा दे रहा था, क्योंकि हकीकी ताकत तो खुदा के पास है, न कि इसके जादुई अमलों पर। सलीम अपने इन अमाल पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा था। हैप्पी, इसी दौरान गांव में एक नेक बुजुर्ग शख्स आया जो लोगों को खुदा के कलाम की तालीम देता था। सलीम इस बुजुर्ग के पास गया और अपने दिल का हाल बताया। बुजुर्ग ने उसे बताया कि जादू और शैतानी ताकतें खुदा के खिलाफ हैं और जादूगर खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं हो सकते, क्योंकि ये अमल ईमान और नेकी के बजाय बुराई और धोखे पर मबनी होते हैं। हैप्पी, बुजुर्ग ने उसको ये आयत पढ़कर सुनाई, जिस्म के अमाल जाहिर है, जना, नापाकी, शहवत परस्ती, पुत परस्ती, जादूगरी, दुश्मनी, झगड़ा, हसद, गुस्सा, खुदगर्जी, फिरके, हसद, कत्ल, शराब नोशी और बदकारी। जो लोग ऐसे काम करते हैं वो खुदा की बादशाही के वारिस न होंगे। हैप्पी, ये सुनकर सलीम को अपनी गलती का शदीद एहसास हुआ। उसने बुजुर्ग से पूछा कि क्या उसके लिए कोई रास्ता है कि वो अपनी जिंदगी दुरुस्त कर सके। बुजुर्ग ने कहा कि तौबा का दरवाजा हमेशा खुला है, बशर्ते वो अपने गुनाहों से बाज आए और सच्चे दिल से खुदा की तरफ लौट आए। हैप्पी, सलीम ने तौबा की और अपने तमाम जादुई अमलों और औलाद को जला दिया। उसने वादा किया कि अब वो अपनी बाकी जिंदगी खुदा की खिदमत और सच्चाई के रास्ते पर गुजारेगा। गांव के लोगों ने सलीम की तब्दीली को देखा और उसकी इज्जत करने लगे। सलीम ने फिर कभी जादू की तरफ नहीं देखा और हमेशा खुदा की अताअत और उसकी बादशाही की तरफ लौट आया। हैप्पी, इस बात को याद रखना, जादू और बुरे अमल इंसान को आर्जी ताकत और दौलत तो दे सकते हैं, लेकिन ये रूह को गुमराह करके खुदा की बादशाहत से दूर कर देते हैं।